नमस्कार दोस्तों। आज मैं महाबली सुल्तान सलादीन, जिनका जन्म 1138 में और मृत्यु 1193 ईस्वी में हुआ था और जो मध्ययुगीन इतिहास का एक अस्मरणीय नाम है, के बारे में बताने जा रही हूँ। वह केवल मिस्र और सीरिया का ही राजा नहीं था, बल्कि अपने साम्राज्य से बाहर के राज्यों का भी विजेता था। वह जेरूसलम जीतने के दुस्साहसिक अभियान पर निकला। वह पावन नगर तब सेरदिल रिचर्ड के नाम से प्रसिद्ध इंग्लैंड के राजा के अधीन था। वह उस अस्मरणीय नगर की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। सलादीन और इंग्लैंड के राजा दोनों आमने सामने अपनी अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। यह एक भयानक युद्ध था, लेकिन हिंसात्मक घटना के हर मोड़ पर सलादीन ने अपनी उदारता का परिचय दिया। समय समय पर वह रिचर्ड और उसके क्लांत कमांडरों के लिए अच्छे खाने और शराब भेजा करता था। एक बार एक अविस्मरणीय घटना घटी। रिचर्ड का घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और साथ ही रिचर्ड भी। कोई मामूली दुश्मन इस पर वाह वाह चिल्ला पड़ता। वास्तव में सलादीन के सिपाही खुशी से उछल पड़े और कुछ ने तो राजा का सिर धड़ से अलग करने के लिए तलवारें खींच ली। सुल्तान के इशारे की देर थी, पर सलादीन ने अपने सिपाहियों को दूर खड़े होने का संकेत किया। वह अपने घोड़े से नीचे उतरा और राजा को यथासंभव श्रेष्ठ घोड़ा देने का आदेश दिया। राजा ने जब नए घोड़े की लगाम ठीक से संभाल ली, तभी फिर युद्ध शुरू किया गया। फिर भी अंत में अंग्रेजी सेना को ही भागना पड़ा और जेरूसलम पर सलादीन की विजय पताका लहराने लगी। आप कितने महान विजेता हैं प्रभु। धरती पर आपसे अधिक बहादुर, शक्तिशाली और वैभवशाली कौन हो सकता है? सलादीन के दोस्तों और प्रशंसकों ने एक स्वर में कहा। सलादीन अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा भर देता था, लेकिन मुंह खोलकर कुछ नहीं कहता था। उसके दरबारी तब यही समझते थे कि उनके मालिक को उनकी तारीफ पसंद आई। एक दिन सुल्तान बीमार पड़ गया। बड़े बड़े हाकिमों को बुलाया गया, पर सुल्तान दर्द से करहता रहा। आपने दुनिया फतह की है, हे महाबली, आपके पास क्या नहीं है? आप हुक्म कीजिए और हम सब आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हाजिर हैं। सुल्तान के पास खड़े उसके प्रमुख पदाधिकारियों ने कहा। सुल्तान फिर एक बार वैसे ही मुस्कुरा पड़ा जब वह उनसे अपनी तारीफ सुनता था। तब धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से उसने कहा, दोस्तों, दुनिया की हर दौलत मेरे पास है, जैसा कि तुम्हारा विश्वास है। शुक्रिया। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मेरे ऊपर से मेरे कफन को उठाओ, उस कफन को जो मेरे दफनाते समय मेरे शरीर पर रखा जाएगा। इस कफन को जुलूस के साथ शहर में ले जाओ और यह घोषणा कराओ, महान विजेता सलादीन अपने साथ बस केवल यही लेकर जा सकेगा। सही बात है। मनुष्य इस दुनिया में खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा तो बस उनके साथ एक कफन ही। फिर क्यों इतनी शोर शराबा है, उथल पुथल है इस दुनिया में?